वहीं मुरादाबाद में एक मुस्लिम दंपत्ति ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई और न्याय न मिलने पर धर्म परिवर्तन की बात कही। मामला कटघर थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले एक मुस्लिम परिवार ने अपने परिजनों और पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया है। एआईएमआईएम के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद रुवेद और उनकी पत्नी समीना परवीन का आरोप है कि रुवेद की बहन बहनोई ने फर्जी मुकदमों में फंसा दिया है। संपत्ति से अलग करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में हिंदू धर्म अपना लेंगे। लोगों के टॉर्चर करने की वजह से हमारा जो बहनोई है मोहम्मद परवेज़, वो एक अधिवक्ता है और वो अपनी वकालत के बल पर गुंडाई दिखाता है। इनफैक्ट हमें कचहरी तक में पैरवी नहीं करने देता है। वो कहता है कि मैं वकील हूँ, तुम्हारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी और मुझे दबाया जा रहा है कि किसी सूरत से मैं घर छोड़कर भाग जाऊँ और सारा माल दौलत मेरी बहन और बहनोई ले लें। इस स्टेप यह है कि हम हिंदू होना चाहते हैं और हमें योगी जी माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये सब समाजवादी के गुंडे हैं। ये मोहम्मद परवेज़ भी समाजवादी का गुंडा है, बहुत पुराना। वहीं एआईएमआईएम नेता मोहम्मद रुवेद साबिर की पत्नी ने क्या आरोप लगाए हैं, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। हर कोई ये कहता है अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हम पे भी झूठे मुकदमे होंगे, क्योंकि जो हमारी मदद के लिए आगे बढ़ता है उसको धमकी देते हैं कि अगले मुकदमे में तुम्हारा नाम होगा। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, तो फिर ऐसा समाज किस काम का, ऐसा मजहब किस काम का? हर कोई पीछे हट जाता है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा कहीं पर भी, तो फिर हमें धर्म परिवर्तन ही तो करना पड़ेगा। हम करेंगे फिर। तो मुस्लिम दंपत्ति की सीएम से गुहार है, अगर उनकी सुनवाई नहीं की जाती है तो धर्म परिवर्तन की बात वो कह रहे हैं। एआईएमआईएम नेता ने इंसाफ की गुहार लगाई है। ओवैसी के पार्टी के नेता की ये मुख्यमंत्री से गुहार है, इंसाफ नहीं होगा तो धर्म परिवर्तन करेंगे। वहीं यूपी के बाराबंकी से बड़ी खबर, गोसाईगंज के सपा विधायक पर केस दर्ज कर लिया गया है। सपा विधायक अभय सिंह पर केस दर्ज हुआ है। सपा विधायक के करीबियों पर एक्शन लिया गया है। 2 करीबियों को गिरफ्तार किया गया है। रेलवे के इंजीनियरों से रंगदारी मांगने का आरोप इनके ऊपर लग रहा है। रेलवे के इंजीनियरों से 2% कमीशन मांगने का आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर आपको यूपी के बाराबंकी से बता दें, गोसाईगंज के सपा विधायक अभय सिंह पर केस दर्ज हो गया है। इसके साथ ही उनके 2 करीबियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल रेलवे के इंजीनियरों से रंगदारी मांगी गई थी, आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। वादी ने बताया कि कुछ बाहरी लोग साइट पर भी और ऑफिस में भी आकर पैसे की डिमांड करते हैं, इन्हें परेशान करते हैं। वादी की तहरीर के आधार पर उचित एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है। वहीं गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। अब प्रशासन ने IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम के नाम की संपत्ति को कुर्क किया है। बताया जा रहा है कि महुआ बाग इलाके में करीब 810 वर्ग मीटर का प्लॉट है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपए आंकी गई है। बताया यह भी जा रहा है कि डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। सीओ सदर और एसडीएम सदर ने कुर्की की घोषणा की है। तो मुख्तार एंड फैमिली पर कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम की संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। अधिकारी महोदय गाजीपुर के आदेश के अंतर्गत एक कुर्की कार्रवाई की गई है। ये बेनामी अचल संपत्ति थी, लगभग 810 वर्ग मीटर थी, जिसे आज कुर्क किया गया है। किसकी थी सर ये ISI गैंग के जो लीडर मुख्तार अंसारी हैं, उनके माताजी के नाम पर थी। जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी का ये बेनामी संपत्ति जो प्लॉट है, जो उनकी माताजी रबिया खातून के नाम पर दर्ज था, इस प्लॉट को आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है। इसका बाजारू मूल्य लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपये।